हेलो गाइज़, मैं हूं वैभव और आ गया हूं बिल्कुल नई वीडियो में। ऐसी नई जगह दिख रही हो आपको। तो ये 12th क्लास का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो बुक फर्स्ट है इसकी। तो आज की जो 1 मिनट रुकिए मैं आपको दिखाता हूं बुक। 1 मिनट, थोड़ा मे पे अभी इतना अच्छा वो है नहीं कैसे करना होता है, ठीक है। तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। ये चैप्टर जो है ना, थोड़ा ईंटें, मानके तथा अस्थियाँ और हड़प्पा सभ्यता। तो ये एनसीईआरटी बुक मैंने PDF फॉर्म में डाउनलोड की है, जिससे मैं आपको अब से ऐसे ही पढ़ाऊँगा ज़्यादातर। अब मैं 12th मेरी चालू है, मतलब 12th में आपके लिए चालू कर रहा हूँ सेशन। तो अब रोज़ ही अभी इसका मैं पार्ट 1 बना रहा हूँ। तो पार्ट 1 में मैं देख लूँगा कितना अभी हमें चाहिए। तो चलिए अब हम अपने चालू करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे ले लेता हूँ एक स्केच। 1 मिनट। तो आप लोग देख सकते हैं, हाँ चलिए अब चालू हो गई रिकॉर्डिंग। तो देखिए अब मैं बताता हूँ आपको। पेन ले लिया मैंने। हाँ तो देखो यहाँ पे ईंटें मान के जो चैप्टर है हमारा, चैप्टर है। तो इस चैप्टर में थोड़ा ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आप ढंग से पढ़ लेते हैं तो चैप्टर बहुत आसान है। बिल्कुल कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है चैप्टर के अंदर, ठीक है। तो अब हम इसमें चैप्टर चालू करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हड़प्पा मोहरे। हड़प्पाई जो मोहरे होती हैं वो कैसी थी, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। थोड़ा मैं दिखाना चाहूँगा जूम करके थोड़ा। यहाँ देखिए आपको कुछ जानवर की थोड़ी तस्वीर दिखाई दे रही होगी, कुछ लिखा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। वही यहाँ पे अभी बताया जाएगा आपको। तो देखिए कि हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पाई मोहर संभवतः हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु, मतलब पुरानी वस्तु है। जो हड़प्पा की जो मोहरे हैं वे बहुत पुरानी वस्तुएं हैं, ठीक है। तो गाइज़ तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखो आपने देख लिया था कि हड़प्पाई मोहर वाला मैंने आपको बता दिया है। पुरावस्तु थी, मतलब बहुत ज़्यादा पुरानी वस्तु थी। अभी बनती किससे थी, जिनकी मोहरें थी ये बनती किससे थी मैं बताता हूँ। सो सेल खड़ी नामक जो इनका पत्थर था, जो पत्थर होता था, से बनाई गई इन जो मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र, किसके चित्र होते थे, जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्ण हैं। मतलब बहुत एक ऐसी लिपि के मतलब लिपि कोई अलग लिपि है जो इसके चिन्ह उत्कीर्ण है, मतलब बनाए गए हैं जो, और सामान्यतः जानवरों के चित्र भी हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके तो अब हम आगे बढ़ते हैं। जानवरों के चित्र हमने यहाँ तक कर लिया है, जिन्हें अभी तक हम लोग नहीं पढ़ सके, मतलब जिन्हें अभी हम लोग अभी तक नहीं पढ़ सके हैं। फिर भी हमें इस क्षेत्र के उस समय, मतलब इस क्षेत्र जो क्षेत्र था, मतलब कौन सा, हड़प्पा वाला। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पूरा वस्तु, मतलब उनके द्वारा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर आप नोट्स करना चाहो तो नोट कर लेना कि मतलब उनके द्वारा छोड़ी गई जो उनकी जो वस्तु थी, जो, क्योंकि हम लोग अभी पढ़ नहीं पाए हैं, क्यों कैसा है, हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। उनके द्वारा जो छोड़ी गई, जो पुराने उस क्षेत्र के जो लोग थे, उस वहाँ पे बसे थे, उनके द्वारा जो छोड़ी गई पूरा वस्तु है, पुरानी वस्तुएं हैं। जैसे क्या है, उनके आवासों, मर्द भड़ों और आभूषणों, औजारों तथा मोहरों। दूसरे शब्दों में 1 मिनट, ये थोड़ा इस पर दिख रहा नहीं है, 1 मिनट इसको मिटाता हूँ। हाँ, दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। कौन सी साक्ष्यों से, पुरातात्विक। जो पुरातात्विक होते हैं, जो खोज वोज करते हैं इन्हीं सब चीज़ों की, उनके जरिए बाकी चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या क्या और कैसे कैसे जानते हैं। अब ये मतलब बताते हैं कि हम लोग अब आगे सीखेंगे कि हम हड़प्पा जो सभ्यता है उसके बारे में हम क्या क्या जान सकते हैं, कैसे कैसे जान सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो 1 मिनट। हाँ, हम यह अन्वेषण करेंगे मतलब थोड़ा देखेंगे कि जानेंगे कि करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है। जो पुरातात्विक लोग, जो वहाँ के लोग होते हैं, मतलब जो उनका वो सब होता है कि कैसे वो खोज करते हैं और क्या नाम है, उनके जो साक्ष्य होते हैं, जैसे कुछ एविडेंस होता है, उसकी व्याख्या कैसे की जाती है वो भी देखेंगे हम। और इन व्याख्याओं में से कभी कभी बदलाव आ जाते हैं। जो इनकी जो व्याख्या होती है, बदलाव भी इनमें आ जाते हैं। निश्चित रूप से इस सभ्यता के
कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं। मतलब ये निश्चित रूप से, क्योंकि हम लोग उसको नहीं पढ़ पाए हैं, तो निश्चित रूप है कि हाँ, जो उनके जो क्या नाम है, जो जितनी भी उनकी निश्चित मतलब जो सभ्यता के कई जो पहलू हैं, कई जो चरण हैं कि उनकी सभ्यता ऐसी थी, उससे भी हम अभी तक थोड़ा परे हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं जो भी उनके वहाँ पे लिखा है। हम लोग वो भाषा नहीं जान पा रहे हैं। जिस दिन जान जाएंगे उस दिन ये हमारे समझ में आ जाएगी, सारे पहलू खुल जाएंगे हमारे सामने, वो जो पुरातात्विक साक्ष्यों के जरिए हम सब ढूंढ पाएंगे। ठीक है, निश्चित इस सभ्यता से हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया, आज जानकारी के परे है। ठीक है, और हो सकता है हमेशा ही रहे। अब यहाँ पे ये लोग बोल रहे हैं हो सकता है हमेशा रहे। क्यों? क्योंकि भाई ये बहुत ही टफ लैंग्वेज होती है इनकी। ठीक है, आप सबको पता है कि हाँ, हड़प्पा जो नगर था, जो भी इसको बोला जाता है, तो अचानक से गायब ही हो गया था, सबको पता है। तो अभी फ़िलहाल अभी आगे बढ़ रहे हैं, 5 मिनट की वीडियो हो चुकी है। अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे। यहाँ पे मैं लूँगा ब्लैक। ठीक है, अब देखो सिंधु घाटी सभ्यता। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ना हम पारिभाषिक शब्द, स्थान और काल के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्योंकि यार नहीं पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता, रुको यार थोड़ा मिट गया, ये हो गया, हाँ ठीक है। तो देखो सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसे क्या हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। क्यों? सबको पता है यार, बहुत आसान सा है, बहुत पुराना है ये क्वेश्चन, हम लोग बहुत पुराना पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन नया नहीं है, तो ये हमने यहाँ तक कर लिया है। ठीक है, कहा जाता है पुरातात्विदी। एक मिनट रुको, दिखाएंगे मुझे यहाँ से, एक मिनट। तो ये देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है, ये था ना, ये वाला वर्ड पुरातात्विद, मतलब इसका संस्कृति शब्द का प्रयोग पुरावस्तुओं के ऐसे समूह के लिए करते हैं। यहाँ वैसे पुरातात्विक होना चाहिए, लेकिन ये ऐसे ही लिखा है, तो मैं बाद में देखेंगे इसको क्या है। ठीक है, तो पुरावस्तु के ऐसे समूह के लिए करता है जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं। मतलब क्या, जो विशिष्ट अलग शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ और एक विशेष एक मिनट, मतलब क्या होता है, एक अरे यार जाओ, मैंने आपको बता दिया कि ऐसे समूह के लिए करते हैं जो एक विशिष्ट शैली के होते हैं और सामान्यतः एक साथ और एक विशेष भौगोलिक क्षेत्र तथा कालखंड के संबंध में पाए जाते हैं। तो ठीक है गाइस, यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया, बाकी वीडियो आगे वाले में मिल जाएगी आपको। तब तक ये पार्ट 1 ही इतना ही था। ओके बाय, अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।